हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड रैंकिंग। जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट रैंकिंग है मैंने सब इस वीडियो में कवर की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री सिक्योर द टॉप पोजिशन इन द 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में टॉप पोजीशन कौन सी कंट्री का है ये पूछा गया है। तो ये है यूएस का। फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना और इंडिया का जो रैंक है वो है फोर्थ पोजीशन पे। और भूटान जो है वो लोएस्ट रैंक पे है। अकॉर्डिंग टू एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर, विच कंट्री इमर्जेस एज अ ग्लोबल लीडर इन ट्रस्ट इन 2024। तो ये पूछा गया है कौन सी कंट्री एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर के आई है ट्रस्ट कैटेगरी में। लेकिन ये कैटेगरी जो है वो बिजनेस ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछा गया है। तो इसमें इंडिया ने टॉप किया है और इंडिया जो है वो फोर्थ पोजीशन पे रही है मीडिया ट्रस्ट में और फिफ्थ पोजीशन पे रही है गवर्नमेंट ट्रस्ट पे। अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे गवर्नमेंट ट्रस्ट ये जो कैटेगरी है इसमें सऊदी अरेबिया ने टॉप स्पॉट लिया है और इंडिया ने फिफ्थ पोजीशन लिया है। मीडिया ट्रस्ट में चाइना ने लीड किया है और इंडिया ने फोर्थ पोजीशन लिया है। एम्प्लॉयर ट्रस्ट में इंडोनेशिया सिक्योर द टॉप पोजीशन और इंडिया ने सेकेंड पोजीशन ली है। ओवरऑल ट्रस्ट रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया सेकेंड पोजीशन पे रहा है और जो चाइना है उसने टॉप स्पॉट लिया है। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 रिलीज की गई है, इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स के बारे में बताया गया है। तो ये जो रैंकिंग है ये दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा, जिसमें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा ये रैंकिंग स्टार्टअप रैंकिंग दी जाती है। तो देखते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से रहे हैं। वो रहे हैं गुजरात, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु emerged as the best performing state in the startup ranking for 2022। और इसमें जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं इन डायनामिक लैंडस्केप में। इस रैंकिंग में 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 5 डिस्टिंक्ट ग्रुप रहे हैं: बेस्ट परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। Which city secured the cleanest city title in स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो इसमें क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल किसे मिला है? ये मिला है इंदौर और सूरत। तो आंसर होगा बोथ, दोनों को क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल मिला है। और ये जो है अवार्ड स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा दिया जाता है, जिसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया था और ये 13 कैटेगरीज में दिया जाता है। इंदौर ने 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल जीता है। और दूसरी कैटेगरीज देखते हैं, सिटीज विद पॉपुलेशन अंडर 1 लाख। 1 लाख से कम की जो पॉपुलेशन है उसमें कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो वो सासवाद, पाटन और लोनावाला ये टॉप 3 स्पॉट रहे हैं। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड कौन रहा है? वो रहा है महो कैंटोनमेंट मध्य प्रदेश में। क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी एंड प्रयागराज को मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और सफाई मित्र सुरक्षित शहर ये बना है चंडीगढ़, जिसने बेस्ट परफॉर्म किया है। और जो थीम था क्लीनलीनेस सर्वे 2024 का वो है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। Which city topped as the best Indian city for women in inclusivity and support for working women as per Avatar Group TCWI 2023 study on diversity। मतलब ये जो अवतार ग्रुप है TCWI 2023 इनके अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन सिटी जो बेस्ट सिटी रही है वर्किंग वुमेन्स के लिए ये पूछा गया है। तो इसमें है चेन्नई टॉप पे, जिसने जो कि टॉप सिटी रही है वर्किंग वुमेन्स के लिए। और TCWI का फुल फॉर्म है अवतार ग्रुप्स टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2023। और तमिलनाडु की सिटीज जो है उन्होंने टॉप किया है 49 सिटीज में, जो मिलियन प्लस यानी 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन जो 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन जो 49 सिटीज के अकॉर्डिंग देखी गई थी उसमें भी तमिलनाडु की सिटी ने टॉप किया है। और जो सेकंड कैटेगरी थी 64 सिटीज जो मिलियन से कम पॉपुलेशन वाली है उसमें भी तमिलनाडु की सिटी ने टॉप किया है। जैसे मिलियन प्लस कैटेगरी में चेन्नई ने टॉप किया है और मिलियन से कम कैटेगरी में तिरुचिरापल्ली ने टॉप किया है।
Which Indian airport secured top position in the on-time performance review conducted by aviation analytics firm Cirium? एक एविएशन एनालिटिक्स फर्म है सीरियम, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है। इसमें बताया गया है कि जो इंडियन एयरपोर्ट है उसने कौन से इंडियन एयरपोर्ट ने टॉप पोजीशन ली है ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए। अब सबसे पहले ऑन टाइम परफॉर्मेंस क्या होता है ये देखते हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस ये होता है कि जो भी फ्लाइट अराइव हुई है उनके 15 मिनट के अंदर होगी जो शेड्यूल गेट अराइवल है, 15 मिनट्स के अंदर होगी, और जो डिपार्चर है वो भी 15 मिनट्स के विद इन हो जाएगा। तो यानी ये पंचुअलिटी देख रहे हैं कि कितनी पंचुअल है ये एयरलाइंस। तो इसमें जो टॉप किया है वो किया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट द्वारा। अब ये इंडियन एयरपोर्ट जो है ये फर्स्ट पे रहा है, लेकिन ओवरऑल में देखेंगे तो हैदराबाद और बेंगलुरु सेकेंड और थर्ड रैंकिंग पे रहे हैं पंचुअलिटी में। सेकेंड और थर्ड रैंक रही है, हैदराबाद की सेकेंड है, बेंगलुरु की थर्ड है, जिसमें जो 84% है ऑन टाइम डिपार्चर होता है, जो कि एफिशिएंट और रिलायबिलिटी बताता है एयर ट्रैवलर्स के लिए। और जो परफॉर्मेंस है बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट की, ये इसलिए है क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और इंडिगो फ्लाइट्स जो हैं उनके प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि इंडिगो जो फ्लाइट्स हैं वो फोर्थ प्लेस पे है एशिया पैसिफिक एयरलाइंस में, जिसमें 82% ऑन टाइम अराइवल होता है इंडिगो एयरलाइंस का, और जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बेंगलुरु फ्लाइट्स में और हैदराबाद में। जैसे 65% फ्लाइट जो है वो इंडिगो की फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती हैं या आती हैं। इसके बाद जो है कोलकाता एयरपोर्ट है जिसे 9th पोजीशन मिली है। इसमें 83.9% जो है ऑन टाइम फ्लाइट्स आती हैं। और बाकी तो मैंने बता ही दिया है आपको हैदराबाद और बेंगलुरु का। According to National Crime Records Bureau report, which city leads in food adulteration cases? तो इसमें फूड अडल्ट्रेशन केसेस में कौन सी सिटी ने लीड किया है ये बताना है। तो ये किया है हैदराबाद ने, और हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है उसने लीड किया है, और तेलंगाना के बाद सेकेंड पोजीशन पे कौन है, वो है आंध्र प्रदेश। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। तो 24.8 करोड़ इंडियंस को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला गया है 9 ईयर्स के अंदर, ये बताया गया है। इसमें यूपी उत्तर प्रदेश ने लीड किया है स्टेट में पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, और 24.82 करोड़ पीपल को सक्सेसफुली मूव्ड आउट किया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, जो 2013-14 में थे, और उनको 2022-23 से अगर कंपेयर करेंगे तो 24.82 करोड़ को निकाला गया है। और इसमें देखा गया है कि जो हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये इंडेक्स देखे गए हैं। जो 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो इंडिकेटर्स थे। स्टेट लेवल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश ने 5.94 करोड़ पीपल को निकाला है पॉवर्टी से। उसके बाद बिहार से 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश से 2.30 करोड़ को लोगों को निकाला गया है पॉवर्टी से बाहर। According to World Bank report, which country tops global remittance chart with $125 billion in 2023? तो ये इंडिया ने टॉप किया है। इंडिया में $125 बिलियन का रेमिटेंस आया है, और जो टॉप 5 रेमिटेंस कंट्रीज हैं उसमें मैक्सिको सेकेंड पोजीशन पे है 67 बिलियन डॉलर, चाइना 50 बिलियन डॉलर, और फिलीपींस 40 बिलियन डॉलर, इजिप्ट 24 बिलियन डॉलर पे है। Who tops Hurun India's list of top 100 under 30? तो इसमें किसने टॉप किया है, ये कैवल्य वोरा एंड आदित्य पलीचा, तो दोनों ने टॉप किया है। ये जो दोनों हैं ये फाउंडर है, कोई कॉमर्स ऐप है जेप्टो, इसके फाउंडर्स हैं। ये जो जेप्टो का कमिटमेंट है कि डिलीवर करना है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को विद इन मिनट्स, इस वजह से उन्हें टॉप पोजीशन मिली हुई है, और ये इंडिया की फर्स्ट यूनिकॉर्न थी 2023 की, जिसकी वैल्यूएशन 1.4 बिलियन डॉलर है। Which hospital recently secured the top position in the Best Multi-Specialty Hospital Emerging category by the Week Hansa Research 2023? बेस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इमर्जिंग कैटेगरी में पूछा गया है, तो ये है एस्टर
मेड सिटी, ये कहाँ पे है? ये है कोची केरला में। और अगर ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो एम्स दिल्ली ने टॉप किया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो एम्स दिल्ली ने टॉप किया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ने टॉप किया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिजिलियंस एमिड डार्क आउटलुक, तो इकोनॉमी कितनी स्लो डाउन होने वाली है उस बारे में बताया गया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में। तो ये तीसरा कॉन्सिक्यूटिव ईयर होगा 2024 का जिसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। 2021 में 6.2% की इकोनॉमी थी, फिर 2022 में 3% की थी, 2023 में 2.6% की थी। अब इंडिकेट किया गया है कि 2024 में 2.4% की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और 2.7% की होगी 2025 में। और ये ग्लोबल इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड ग्रोथ दी गई है, देखो 2.6% 2023 में, 2.4% 2024 में, 2.7% 2025 में। और अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ मानी जा रही है 2023-24 में 6.3% की, और 2025-26 में 6.5% की। वहीं हम अगर यूएस और चाइना की ग्रोथ देख रहे हैं तो 2024 में 1.6% है, 2025 में 1.7 है, वहीं चाइना की 4.5 है और 4.3 है 24 और 25 में। According to Mercer's 2023 Quality of Living Index, which Indian city tops the list? तो इसमें कौन सी इंडियन सिटी ने टॉप किया है ये पूछा है, तो ये किया है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। और ओवरऑल देखेंगे तो ग्लोबली उसे 154th रैंकिंग मिली है। अगर टॉप 3 ग्लोबली कंट्रीज देखी जाए, सिटीज देखी जाए, तो वियना जो ऑस्ट्रिया में है, और ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में है, और थर्ड पोजीशन में वैंकूवर जो कनाडा में है। Which actor tops UK's list of world's top 50 Asian celebrities? तो इसमें किसने टॉप किया है? ये किया है शाहरुख खान ने। According to the Morning Consult survey, who leads as the world's most popular leader with a 76% approval rating? तो ये इसमें किसने लीड किया है ये पूछा है, तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। Which block secured top spot in नीति आयोग's inaugural डेल्टा रैंकिंग? नीति आयोग ने ये पहली बार डेल्टा रैंकिंग निकाली है, तो इसमें कौन से ब्लॉक ने टॉप पोजीशन ली है? तो ये ली है तिरियानी ब्लॉक ने। ये तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो रैंकिंग है ये इनके ब्लॉक के परफॉर्मेंस के बेस्ड पे कैलकुलेट की जाती है, और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोग्रेस कैसा है, कितना अचीव किया है, वो की इंडिकेटर्स होते हैं उनके, उस बेसिस पे की जाती है। और ये जून 2023 के मंथ के की इंडिकेटर्स, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वो देखे गए हैं, उस बेसिस पे कैलकुलेट की गई है। Who has been named Time Magazine's Person of the Year for 2023? 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे अनाउंस किया गया है, तो वो है टेलर स्विफ्ट। और कुछ दूसरी रैंकिंग है वो देखते हैं। 3 प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेसमैन लीडर है जिन्होंने फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है, तो वो कौन से हैं 3 वो देखते हैं। नंदन नीलेकनी, केपी सिंह, निखिल कामत, ये तीनों ने 17th एडिशन था फोर्ब्स का एशिया हीरो ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ है। What is India's rank in Global Climate Performance Index? तो इंडिया की रैंकिंग पूछी है ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो वो है 7th पोजीशन पे। दूसरी रैंकिंग देखते हैं। LIC रैंक्स 4th ग्लोबली इन S&P Global's 2022 इंश्योरेंस रिपोर्ट। S&P Global's 2022 के इंश्योरेंस रिपोर्ट में LIC की रैंक रही है 4th पे ग्लोबली। और टॉप 3 इंश्योरर रहे हैं अलायंस SE, चाइना लाइफ इंश्योरेंस, निपॉन लाइफ इंश्योरेंस। और LIC के जो रिजर्व्स हैं वो $503.7 बिलियन पहुंच चुके हैं। एक और देखते हैं रैंकिंग। फोर्ब्स 2023 के अनुसार वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, जो कि 32nd पोजीशन पे है। HCL's रोशनी नदार मल्होत्रा वो है 60th पोजीशन पे। सेल की सोमा मॉन्डल जो है 70th पोजीशन पे। और बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ वो है 75th पोजीशन पे। तो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में इंडिया से 4 वुमेन है जो इस लिस्ट में
शामिल है। और टॉप पे है उर्सुला वॉन डर लियन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, उन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट में। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ में, तो वो देखते हैं। श्री भूपेंद्र यादव जो मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने G20 रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका टाइटल है अ ग्रीन सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। ये रिपोर्ट का नाम है। ये कहाँ पे लॉन्च हुई? ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किए हैं। और ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर और ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क ने मिल के लॉन्च की है, मिल के बनाई है रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट में जो बेसिस है वो G20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उस रिपोर्ट के ऊपर उसके ऊपर बेस्ड है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का इनसाइट क्या है वो देखते हैं। ये है कि जो भी ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ है उस पर फोकस किया जाएगा, और जो भी 40 लीडिंग थिंकर्स हैं वो न्यू ग्रोथ मॉडल बनाएंगे, शेप करेंगे उसे अच्छे से। और टॉपिक्स कवर होंगे जैसे एनर्जी, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, जॉब्स, ट्रेड, ग्लोबल फाइनेंस एंड मल्टीलैटरलिज्म। ये टॉपिक्स इस रिपोर्ट में कवर किए गए हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डेटा रिलीज किया है ऑन एयर क्वालिटी ऑफ 242 सिटीज अक्रॉस इंडिया। 242 सिटीज के ऊपर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है एयर क्वालिटी का डेटा रिलीज किया है। इसमें जो नॉर्दर्न इंडियन सिटीज है वो बहुत वेरी पुअर एयर क्वालिटी से एक्सपीरियंस है उनका, वो सिटी गुजर रही है। तो वो कौन कौन सी है ये देखते हैं। ये है मोस्टली बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जैसे बेगूसराय, बहादुरगढ़, धौलपुर। ये सिटीज जो हैं वो बहुत एयर क्वालिटी वहाँ की बहुत पुअर है। अब 11 इंडियन सिटीज हैं जैसे जिनका वेरी पुअर एयर क्वालिटी है, जैसे दिल्ली, अंगुल, फरीदाबाद, बीकानेर। ये 11 सिटीज हैं, यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत पुअर है। और इसका जो प्राइमरी रीजन है, प्राइमरी कॉज है वो क्या है? जैसे व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन और एग्रीकल्चर बर्निंग। और ये सबसे मेन फैक्टर है जिस वजह से एयर पोल्यूशन वहाँ का इतना अफेक्ट करता है। और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हेल्थ हैजर्ड पे भी बहुत ज़्यादा असर करता है। What rank did Delhi's Khan Market got globally in retail rent with an annual rate of $217 per square foot as per Cushman Wakefield's Main Street Across the World report? Cushman Wakefield की एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है मेन स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का जो खान मार्केट है उसे ग्लोबली कौन से पोजीशन पे रैंक मिली है? रिटेल रेंट पे। और उसका रेंट कितना बताया जा रहा है? एनुअली एक स्क्वायर फुट का $217। तो दिल्ली के खान मार्केट की रैंक रही है 22nd। और जो फर्स्ट पोजीशन पे है न्यूयॉर्क का फिफ्थ एवेन्यू फर्स्ट पोजीशन पे है वर्ल्ड में। इंडिया का जो टॉप 5 एक्सपेंसिव स्ट्रीट है इंडिया में, टॉप 5 वो देखते हैं कौन से हैं। वो है खान मार्केट दिल्ली, कनॉट प्लेस दिल्ली, लिंकिंग रोड मुंबई, गैलेरिया मार्केट गुरुग्राम, पार्क स्ट्रीट कोलकाता। ये टॉप 5 एक्सपेंसिव स्ट्रीट है इंडिया में। What is India's rank in global unicorn ranking with 72 unicorns? ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया की रैंक पूछी गई है, तो इंडिया की रैंक है 3rd पोजीशन पे। इंडिया में टोटल 72 यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न्स मतलब वो होता है कि एक कंपनी की वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है, तो उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। टॉप पोजीशन पे यूएस रहा है, वहाँ पे 668 यूनिकॉर्न कंपनीज है। सेकंड पे चाइना रहा है, चाइना में 172 यूनिकॉर्न कंपनीज है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग आई है, ये क्वार्टरली रैंकिंग दी गई है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की। इसमें 6 कंट्रीज ने टॉप किया है, जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। और इनमें जो है ये 194 कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं ये पासपोर्ट होल्डर्स। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 80th पोजीशन पे रही है, और वो वीज़ा फ्री एक्सेस 62 कंट्रीज में कर सकते हैं। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज देखते हैं तो मालदीव्स 58th रैंकिंग पे है, चाइना 62, भूटान 87, म्यांमार 92, श्रीलंका 96, बांग्लादेश 97 और नेपाल 98 पे है। और हम अगर एशिया में देखेंगे तो सिंगापुर, जापान,
ये सब टॉप पे रहे हैं और सेकेंड पोजीशन पे फिनलैंड, साउथ कोरिया एंड स्वीडन रहे हैं जो 193 कंट्रीज को ट्रैवल कर सकते हैं। What is India's rank in Global Well-being Survey conducted by McKinsey Health Institute? McKinsey Health Institute ने एक सर्वे कंडक्ट किया है, ग्लोबल वेलबींग सर्वे। इसमें इंडिया की रैंक पूछी गई है, तो इंडिया की रैंक है सेकेंड पोजीशन पे। अब ये सर्वे जो है ये हेल्थ इंस्टीट्यूट, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया है। इसमें 30 कंट्रीज में सर्वे किया गया था, जिसमें फैक्टर्स है जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। तो जिसमें इंडिया की रैंक रही थी सेकंड और टॉप पे रहा था टर्की। जापान रहा था लास्ट पोजीशन पे, जो कि ग्लोबल वेलबींग सर्वे और उसमें इश्यूज थे लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंक्रीजिंग जॉब अनसर्टेनिटी, और वही इंडिया ने पॉजिटिव वर्क कल्चर के साथ एक्सेल किया था, इसलिए वो सेकंड पोजीशन पे रहा है। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स Prime Global Cities Index, which Indian cities top the list in prime residential prices? नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स। इसमें कौन सी इंडियन सिटी ने टॉप किया है अगर रेसिडेंशियल प्राइसेस देखे जाएं उसके लिए? तो रेसिडेंशियल प्राइसेस के लिए मुंबई ने टॉप किया है, इंडियन सिटीज में बोला गया है। तो मुंबई की पोजीशन रही है फोर्थ पे अगर ओवरऑल देखेंगे तो, और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो टॉप पे रहा है। न्यू दिल्ली 10th पोजीशन पे रहा है और बेंगलुरु 14th पे रहा है। अगर ओवरऑल देखें तो टॉप पोजीशन पे मनीला रहा है। सैन फ्रांसिस्को वीकेस्ट मार्केट ऑब्जर्व किया गया है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। Which Indian city ranks as the second most polluted global city according to IQ Air, leading air quality measurement company? कौन सी इंडियन सिटी सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड रही है मेजर ग्लोबल सिटीज में? और ये सर्वे किसने दिया है, ये रैंकिंग दी है IQ एयर ने। ये एक एयर क्वालिटी मेजरमेंट कंपनी है। तो इसमें रहा है टॉप पे मुंबई। जो इंडियन सिटीज है उसमें टॉप पे मुंबई रहा है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो फर्स्ट पे बीजिंग रहा है, सेकेंड पे मुंबई, थर्ड कराची और सिक्स्थ पे रहा है न्यू दिल्ली। तो टॉप 10 में 2 इंडियन सिटीज हैं। SBI की एक रिपोर्ट आई है, तो वो देखते हैं। उस रिपोर्ट में लिखा है कि PM स्वनिधि स्कीम जो है, बताया गया है कि PM स्वनिधि स्कीम जो है वो जेंडर इक्वलाइजर स्कीम है। SBI की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि 43% PM स्वनिधि स्कीम्स के 43% जो बेनिफिशियरी हैं वो फीमेल स्ट्रीट वेंडर्स हैं। और ये स्कीम जो है वो प्रमोट कर रही है जेंडर इक्वलिटी को। PM स्वनिधि स्कीम का फुल फॉर्म है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 में, और ये इंडियन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक गेम चेंजर स्कीम थी। इसमें माइक्रो क्रेडिट स्कीम थी, जिसमें एम किया जाता था कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर को, और ये जो लोन होता था वो कोलेटरल फ्री होता था। तो SBI ने ये बताया गया है कि इनके इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है और स्कीम का इम्पैक्ट बताया है। PM स्वनिधि स्कीम जो है वो 70 लाख रुपीस तक का लोन डिसबर्स कर चुकी है 3 ट्रांचेस में। तो पहला ट्रांच जो लोन का है वो 10,000 रुपये होता है, कि पहला अगर आप लोन ले रहे हो तो 10,000 तक का लोन ले सकते हो, और फिर आपने उसे टाइम पे रीपे कर दिया है तो आप सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और जिसमें सेकेंड लोन 20,000 तक का मिलता है। और सेकेंड लोन भी आपने टाइम पे रीपे कर दिया तो आप थर्ड लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि 50,000 तक का मिलता है। तो ऐसे तीनों ट्रांचेस मिला के 70 लाख रुपीस तक का लोन दिया गया है। सॉरी, 70 लाख रुपीस नहीं, 70 लाख लोन्स दिए गए हैं तीनों ट्रांचेस में, और इससे 53 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट हुआ है। और टोटल वैल्यू जितनी दी गई है वो दी गई है 9,100 करोड़ रुपीस तक की वैल्यू का लोन दिया है। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंकिंग है 64 और टोटल 108 कंट्रीज थी। इसका क्राइटेरिया किस बेसिस पे होता है? साइबर सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेफ्टी के बेसिस पे इंडिया मतलब रैंकिंग दी जाती है। इंडिया 64th रैंक पे था। टॉप पे कौन सा है? डेनमार्क।
विच डिजिटल प्लेटफॉर्म टॉप्स फेयर वर्क इंडेक्स फॉर गिग वर्कर्स। तो इसमें टॉप किया है बिग बास्केट ने, और ये 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के का इवैल्यूएशन हुआ था, उसके बेसिस पे बिग बास्केट ने टॉप किया है, और जो ओला और पोर्टर है उन्होंने 0 स्कोर किया है, यानी ये लास्ट रहे हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर विद जोकाटा, एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, इसने किसके साथ मिल के लॉन्च किया है ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव, नाम है उसका संपूर्ण यूनिक एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स। तो जोकार्टा ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, संपूर्ण, तो ये किया है सिडबी के साथ मिलकर लॉन्च। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो इंडेक्स है ये एम करेगा, जो रियल टाइम स्नैपशॉट है इंडिया का एमएसएमई सेक्टर, उसका रियल टाइम चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि एमएसएमई सेक्टर इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब चीज़ें ये एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। अब ये जो इंडेक्स होगा ये मंथली सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि वो गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क रिटर्न से ऑब्टेन करेंगे, उसके ऊपर पूरा के पूरा इंडेक्स डिपेंड करेगा। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई है, तो इसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, तो वो रही है आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग है 40, और आईआईटी दिल्ली जिसकी रैंकिंग है 46। अगर टॉप 50 पूछेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी हैं इंडिया से जिसने टॉप किया है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया ने टॉप किया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आई हैं, रैंकिंग मिली है उन्हें यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज आई हैं, वो है 148, और ये पिछले साल से 37 यूनिवर्सिटीज ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना इसने टॉप किया है, ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें इस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने सेकेंड पोजीशन ली है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने थर्ड पोजीशन ली है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हैं कि 2024 में कितना अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगा। तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो राइज होगा वो बोला गया है कि 5.2% तक रीच कर सकता है, और अभी जो है 5.1% है। तो ये रिपोर्ट किस में दी, कौन सा रिपोर्ट में ये बताया गया है, ये बताया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 की रिपोर्ट में। और एक और रिपोर्ट रिलीज हुई है, ये एक्स्ट्रा है, इसे भी याद रखना है, CBRE और क्रेडाई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है इंडिया में, उनके ऊपर बताया गया है कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन है स्टेट वाइज। तो जो 3 करोड़ रजिस्टर्ड MSMEs है उसमें से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ज्वाइंटली मिलके 40% इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं। MSME के सेक्टर में ये 3 स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और महाराष्ट्र और तमिलनाडु तो लीड कर रहे हैं इस सेक्टर में। और जो उत्तर प्रदेश का जो राइज है वो 9% होल्डिंग है MSME सेक्टर्स में। What is India's position in World Talent Ranking 2023 आउट ऑफ 56 इकोनॉमीज में से इंडिया की पोजीशन क्या रही है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, तो उनकी पोजीशन 56 रही है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का इंडेक्स कौन देता है, ये देता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप किया है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो टॉप 5 कौन सी है वो देखते हैं। फर्स्ट पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेकंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड MIT, फोर्थ हार्वर्ड एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इंडियन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट IISc बेंगलुरु है, और इंडिया से 91 इंडियन इंस्टीट्यूट थे इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल, और इंडिया फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बनी थी लिस्ट में, और पहले पे US थी। Which country tops the list of best country in the world by US News and World Reports? Best country in the world कौन सी है, वो है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक है 30 इस रिपोर्ट में। Recently, World Intellectual Property Organization published 16th edition of the Global Innovation Index 2023। इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है 132 इकोनॉमीज में से।
तो वो कितनी है, इंडिया की रैंक 40 है। अब आप ये याद रखना कि ये जो इंडेक्स है वो कौन देता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, कितनी टोटल कंट्रीज हैं, ये रेयरली पूछते हैं पर एक बार याद रखना। और इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप पे कौन सी कंट्रीज है, ये जरूर पूछा जाता है। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। टॉप पे है स्विट्जरलैंड, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Which city tops the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण released by सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सी सिटी ने टॉप किया है, वो किया है इंदौर ने। और ये 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा की कैटेगरी में किया है इंदौर ने। सेकंड पे आगरा एंड थर्ड पे थाने, थाने महाराष्ट्र में। और सेकंड कैटेगरी थी 3 लाख से 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख के बीच में अमरावती ने फर्स्ट रैंक आई है। थर्ड कैटेगरी है लेस देन 3 लाख, तो उसमें परवाणु हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। अकॉर्डिंग टू चेन एनालिसिस 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, विच कंट्री टॉप्स इन द ग्रासरूट अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो? क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन में कौन सी कंट्री टॉप पे रही है, वो रही है इंडिया। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के दिए गए हैं हाल ही में, 2023 में दिए, लेकिन ईयर है 2022 के लिए दिए। तो ये कौन देता है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री देती है। इसमें इंदौर बेस्ट सिटी रहा है और मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में। अब फर्स्ट तो इंदौर रहा है स्मार्ट सिटीज में, सेकंड पे रहा है सूरत, सेकंड सिटी रहा है, और थर्ड सिटी रही है आगरा। और स्टेट रैंकिंग में देखेंगे तो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पे है तमिलनाडु, और थर्ड पे है राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। विच स्टेट लीड्स फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट? फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट मतलब उस स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो वो उसमें टॉप पे है महाराष्ट्र, और सेकंड पोजीशन में है छत्तीसगढ़। व्हाट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज रैंक इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? रिलायंस इंडस्ट्री ये इंडियन इसमें तो टॉप पे है, लेकिन ग्लोबली कितने पे है, ये है 88 पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है 94 पे, LIC है 107 पे। ये टॉप 3 इंडियन कंपनीज हैं। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंटेशन अमंग हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट? जल जीवन मिशन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, ये किया है श्रीनगर ने। और इस मिशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। What is India's rank in South Asia region for Internet Resilience Index released by Internet Society? साउथ एशिया में इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, ये इंडिया रहा है 6th पे। फर्स्ट पे रहा है भूटान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड मालदीव, श्रीलंका एंड नेपाल। Which company become the second most valuable company surpassing TCS in India based on market capitalization? कौन सी कंपनी ने TCS से आगे निकल के सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से? तो ये बनी है HDFC बैंक। फर्स्ट पे रिलायंस इंडस्ट्री, सेकेंड HDFC बैंक, थर्ड TCS, ICICI बैंक एंड फिफ्थ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर। Which city has been ranked as the best Indian city for student in the QS Best Student City 2024 ranking? QS Best Student City 2024 रैंकिंग में इंडियन सिटी कौन सी बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो है मुंबई। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो वो लंदन है, और अगर आप इंडिया के वाइज से देखोगे तो फर्स्ट पे मुंबई है, लेकिन ग्लोबली 118 पोजीशन पे है। दिल्ली 132, बेंगलुरु 147 और चेन्नई 154 पोजीशन पे है। Which state topped नीति आयोग's Export Preparedness Index 2022 among coastal states? कोस्टल स्टेट्स में नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो वो किया है तमिलनाडु ने। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटका। अगर आप हिमालयन या हिली स्टेट्स में देखोगे तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। लैंड लॉक्ड रीजन देखोगे तो हरियाणा ने, और यूटी और स्मॉल स्टेट्स देख रहे हो तो गोवा ने टॉप किया है। एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में जामनगर इन गुजरात उसने टॉप किया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक रही है, वो रही है 80th पोजीशन पे, और फर्स्ट पे रहा है सिंगापुर, और बॉटम में रहा है अफगानिस्तान 103 रैंक पे। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन बिजनेस लीडर्स इन 2023 फोर्ब्स 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट? कितनी इंडियन ओरिजिन वुमेन्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने फोर्ब्स की 100
टॉप 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन्स लिस्ट में शामिल हुई है। तो वो है 4। कौन कौन सी है? जयश्री उलाल जो कि CEO एंड प्रेसिडेंट है एरिस्टा नेटवर्क्स की, वो 15th रैंक पे रही है। नीरजा सेठी 25th रैंक पे रही है, ये IT कंसल्टेंसी आउटसोर्सिंग कंपनी है सेंटेल। नेहा नरकड़े ये रही है 50th रैंक पे, ये को फाउंडर है, CTO ऑफिसर है क्लाउड कंपनी कॉन्फ्लुएंट की। और इंदिरा नुई रही है 77th पोजीशन पे। और टॉप पे कौन रहा है? डेन हेंड्रिक्स, ये रही है शिप बिल्डिंग कंपनी है इनकी, सॉरी बिल्डिंग सप्लाईज है। What is India's rank in Global Peace Index 2023 out of 163 countries? इंडिया की पोजीशन रही है 126। फर्स्ट पे रहा है आइसलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आयरलैंड, फोर्थ न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ ऑस्ट्रिया। ये इंडेक्स कौन देता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। What is India's rank in World Economic Forum's Energy Transition Index? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 67 रही है। और टॉप पे रहा है स्वीडन, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। विच यूनिवर्सिटी टॉप्स द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? तो इसमें टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, MIT ने टॉप किया है। सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड फोर्थ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया से IIT बॉम्बे ने टॉप किया था, लेकिन उसकी पोजीशन 149th रैंक थी। दिल्ली थी IIT दिल्ली 197 और IISc बेंगलुरु 225। और टॉप 500 की लिस्ट में 10 यूनिवर्सिटीज थी इंडिया से जिसने टॉप किया था। कौन सी सिटी ने टॉप किया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में? ये किया है सिलिकॉन वैली ने। टॉप 5 देखो इधर है, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, लॉस एंजलिस, टेल अवीव। और इंडिया से है बेंगलुरु जो 20th रैंक पे है, दिल्ली 24 और मुंबई 31 रैंक पे है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्स टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। उसकी रैंक रही है 48th रैंक रही है अगर ओवरऑल देखोगे तो। और अगर टॉप पे पूछा गया कि कौन रहा है तो वो चाइना का शिनहुआ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया रहा है 40th रैंक पे। फर्स्ट पे रहा है डेनमार्क। और ये पब्लिश किसने किया था इंडेक्स? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने पब्लिश किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया रहा है 127th पोजीशन में और टोटल 146 कंट्रीज थी। टॉप पे रहा है आइसलैंड। According to Economist Intelligence Unit ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सी सिटी ने टॉप किया है बेस्ट सिटी टू लिव इन वर्ल्ड? तो वो किया है वियना, ऑस्ट्रिया में है ये। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। सेकंड पे कोपेनहेगन, थर्ड मेलबर्न। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के हिसाब से बेस्ट स्टेट कैटेगरी में कौन से स्टेट ने फर्स्ट प्राइज जीता है? तो वो है मध्य प्रदेश ने। और अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड पूछा जाएगा तो वो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। बेस्ट विलेज पंचायत पूछा जाएगा तो गजानंदपुरम विलेज पंचायत जो कि तेलंगाना में है। इन द लेटेस्ट हुरून इंडिया रैंकिंग्स व्हिच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अमंग टॉप 500? कौन सी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है हुरून इंडिया रैंकिंग के हिसाब से? तो वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सेकंड पे है TCS, थर्ड पे है HDFC बैंक। फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को हाईएस्ट इंडियन रैंकिंग कंपनी बनी है। तो इसकी रैंक कितनी है ये पूछा गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की रैंकिंग है 45th रैंक पे है। और इंडिया से SBI की रैंक है 77th पोजीशन पे, ये सेकेंड इंडियन कंपनी बनी है। और अगर आपको टॉप स्पॉट पूछा जाए ओवरऑल तो वो JP मॉर्गन कंपनी है। और सेकंड पे है सऊदी अरेबिया की ऑयल जायंट अरामको कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया गया है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया है, तो इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है? वो रहा है केरला। ये लार्जर स्टेट्स में टॉप पे रहा है। पंजाब और तमिलनाडु सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। अगर छोटे स्टेट में पूछा जाए तो वो गोवा रहा है टॉप पे। और अगर यूनियन टेरिटरीज में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे,
सेकंड दिल्ली एंड थर्ड चंडीगढ़। मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से कौन सी सिटी को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपाट्रिएट्स इन इंडिया आइडेंटिफाई किया गया है, तो वो है मुंबई। मुंबई के बाद न्यू दिल्ली और बेंगलुरु सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो मुंबई की पोजीशन 147th रैंकिंग पे है। Which institution has retained the top spot in the NIRF ranking 2023 in engineering field? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप मार्क करोगे तो देख के करना है कि कौन सी फील्ड में पूछा है। इंजीनियरिंग में पूछा है तो IIT मद्रास होगा। देखो यहाँ पे अलग अलग रैंकिंग फील्ड दी गई है। ओवरऑल रैंकिंग पूछेंगे तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, कॉलेज में मिरांडा हाउस, रिसर्च में IISc बेंगलुरु, इनोवेशन IIT कानपुर, मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, फार्मेसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, लॉ में पूछेंगे तो नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो आप फील्ड देख के फिर पोजीशन मार्क फिर आंसर मार्क करना कि कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। What is India's rank in World Bank Logistic Performance Index 2023 among 139 countries? तो इंडिया के वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रैंकिंग में इंडिया कौन से नंबर पे है? वो है 38th पोजीशन पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है? इंडिया रहा है 161th पोजीशन पे और ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज में रहा है। इसमें फर्स्ट पे रहा है नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं और वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया बॉटम पोजीशन पे रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग दी है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें? ये है 77th पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे अगर टॉप किसने किया पूछा तो वो किया है वेनेजुएला ने किया है। लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हैनले एंड पार्टनर्स के हिसाब से कौन सी सिटी टॉप पे रही है वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी इन 2023 में? तो वो रही है न्यूयॉर्क सिटी और सेकंड पे रहा है टोक्यो का जापान, थर्ड पे द बे एरिया US। और इंडियन रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो मुंबई टॉप पे है लेकिन ग्लोबली 21st रैंक पे है, दिल्ली 36 पे है, बेंगलुरु 60 पे है। According to the India Justice Report 2022, which state tops among 18 large states in terms of justice delivery? तो ये किया है कर्नाटका ने, टॉप पे रहा है। तमिलनाडु सेकंड, तेलंगाना थर्ड, फोर्थ पे रहा है गुजरात, फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश। और ये जो रिपोर्ट है ये किसने दी है? टाटा ट्रस्ट ने दी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? वो रही है 132 पोजीशन। अब ये जो इंडेक्स है वो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। फर्स्ट पे रहा है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंक रही है? वो रहा है 126th पोजीशन पे। फर्स्ट पे रहा है फिनलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आइसलैंड। और ये 137 कंट्रीज का टोटल इंडेक्स है, इसमें अफगानिस्तान लास्ट पे रहा है। और ये रिपोर्ट कौन देता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क देता है। Which company has been named to Fortune magazine list of the world's most admired company? वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एडमायर्ड करने वाली कंपनी कौन सी है? वो है TCS। और एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं जिसमें 78% वोट्स मिले हैं उनको। और ये रिपोर्ट किसने दी थी? US बेस्ड कंसल्टिंग फर्म थी मॉर्निंग कंसल्ट ने इसने रिपोर्ट दी थी। स्काई ट्रैक्स के हिसाब से बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया कौन सा रहा है? वो रहा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है एयरपोर्ट। एक और रिपोर्ट आई थी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की, जिसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है वर्ल्ड में इन 2022। अप्रोक्सीमेटली 589.5 मिलियन पैसेंजर्स आए हैं एवरी ईयर। और अगर टॉप पे पूछा जाए, ये तो 9th पे रहा है, टॉप पे पूछा जाए बिजिएस्ट एयरपोर्ट तो वो रहा है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, which is the top government college in India for pursuing Masters of Business? ये कौन रहा है? अगर मैनेजमेंट मास्टर्स ऑफ बिजनेस करना है तो उसमें टॉप पे कौन रहा है वो बताना है, तो वो रहा है IIM अहमदाबाद।
और सेकंड पे IIM बैंगलोर, थर्ड पे IIM कोलकाता रहा है। कुछ और रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स देखते हैं। गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया यूएस को सरपास कर जाएगा और वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2075 तक। और इंडिया की टोटल इकोनॉमी कितनी होगी? 52.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। दुबई जो है वो इंडिया का टॉप चॉइस बना है FDI के लिए। बर्लिन जो जर्मनी में है वो नेम द सिटी विद मोस्ट एक्सेप्शनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है टाइम आउट की रिपोर्ट के हिसाब से। और मुंबई जो है वो टॉप रैंक्ड इंडियन सिटी बना है और ग्लोबली देखेंगे तो 19th पोजीशन पे है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक रही है 144th स्पॉट पे रहा है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग रही है 13th और अफगानिस्तान टॉप पे रहा है। टाइम्स 100 रीडर पोल में शाहरुख खान ने टॉप किया है। शाहरुख खान और RRR के डायरेक्टर SS राजमौली टाइम्स मैगजीन्स एनुअल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023 के लिस्ट में शामिल होने वाले 2 ही इंडियन हैं। इंडेक्स और रैंकिंग देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आया है जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और ये किसने दिया है? ये इंडेक्स ये दिया गया है, पब्लिश किया गया है आयरिश की NGO, आयरलैंड की NGO है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन NGO वेल्थ हंगर हेल्प ने, जिसमें बेलारूस, बोस्निया ये लोगों ने जो है टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज बनी है। चैड, नाइजर ये बॉटम परफॉर्मिंग कंट्रीज बनी है। अब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी रैंकिंग देखते हैं। पाकिस्तान 102 पे है, बांग्लादेश 81 पे है, नेपाल 69 पे है और श्रीलंका 60 पे है। लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है नाइट फ्रैंक, इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स, जिसमें जो रिपोर्ट है वो क्वार्टर सेकेंड ऑफ 2023 के सेकेंड क्वार्टर के हिसाब से रिपोर्ट दी गई है। अब इसमें इंडिया के तीन सिटीज हैं। मुंबई है 19th रैंक पे, बेंगलुरु 22nd और दिल्ली है 25th रैंक पे। ये बताता है कि इंडिया का जो रियल स्टेट सेक्टर है इसका ब्राइट फ्यूचर है। विच एयरपोर्ट टॉप्स ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग? ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग पे कौन सा एयरपोर्ट ने टॉप किया है? तो वो किया है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ये बेंगलुरु में है एयरपोर्ट, इसने टॉप किया है। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।